Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब खुशी की बात करते हैं तो खुशी का इंडेक्स भी बना लिया हमने। यहाँ हमने देखा कि हर रोज हमारी खुशी का जो लेवल है वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। तब इस पूरी श्रृंखला में हमने कोशिश की है कि ये बातें देखें जो जिस पर हमारी खुशी निर्भर कर रही थी। हमने देखा सिचुएशंस थे, लोग थे, लेकिन एक बात जो सामने आई वो ये कि ना तो वो लोग या वो सिचुएशंस मुझे खुशी दे रही थी, ना चीज़ें मुझे खुशी दे पा रही थी, बल्कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है। और अगर आपको पिछली कड़ी याद हो, हमने बात की थी कि मेरा जो थॉट है, मेरा जो संकल्प है, मेरी जो सोच है, वही बहुत सारी चीज़ें तय करती है। हमने एक पूरा की पूरी साइकिल देखी थी। उसी साइकिल को थोड़ा और आज आगे बढ़ाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अगर मेरी जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो अगर अपनी मेरी ओन क्रिएशन है तो वो कैसे संभव है कि मैं अपने उस इंडेक्स को स्टेबल रख पाऊँ। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को देखते हैं तो थॉट जो था वो एक डेस्टिनी तक लेकर जा रहा था। अगर हम इस पर पहले भी कई बार बात की है कि हमारे जो एक सोच है या हमारा संकल्प है वो हमारी डेस्टिनी तय करता है। कई पड़ाव हमने बीच में से गुजरे थे, उसमें से डेस्टिनी तक अभी समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे मेरा भाग्य तय कर सकता है। एक छोटा सा रिकैप हम चाहेंगे कि आपसे ले लें कि किस तरह से मेरी थॉट की जो पूरी प्रोसीजर है वो चल रहा होता है। जबकि सिचुएशंस हमारे सामने आते या लोगों का व्यवहार हमारे सामने आता या हमारे जीवन में कहीं उतार चढ़ाव आता, तो हम उसका जिम्मेवार किसी न किसी और को ठहरा देते और फिर हम कहते मेरे भाग्य में ही ये है। जैसे ही मैंने ब्लेम किसी और पर रखा, सिचुएशन पर, व्यक्ति पर, अपने भाग्य पर या फिर परमात्मा पर, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। ये मेरे साथ हो रहा है, लेकिन इसका जिम्मेवार कोई और है। जब वो कोई और ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। Whatever was happening in my life, good or bad, it was someone else that was responsible. तो जब हम उस थॉट के साथ जीवन जी रहे थे तो कहीं ना कहीं फिर मेरे कंट्रोल में तो मेरा जीवन नहीं है। इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय सिचुएशंस एंड पीपल आउटसाइड। तो अगर मेरा जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, प्रमोशन, सब कुछ अच्छा, पैकेज अच्छा, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। आई वॉज वेरी हैप्पी। घर पे सारा चीज़ें टाइम टू टाइम आ रही थी। फैमिली वॉज वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस वर फेवरेबल। जैसे ही सिचुएशंस में परिवर्तन आया तो मेरा वो इंडेक्स गिर गया। जैसे आज हम फाइनेंशियल इंडेक्स को भी देखें, वो डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन है। ग्लोबल लेवल पर अगर पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल कुछ भी ऊपर नीचे होता है, वो इंडेक्स चेंज होता है। तो सारा दिन चेक क्या किया जाता है कि सिचुएशन, सिनारियो में क्या हो रहा है, बिकॉज वी नो कि इसका हमारे फाइनेंशियल इंडेक्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने खुशी के इंडेक्स पर भी उसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल दिया और हमने समझा ये तो ठीक है, ये तो नेचुरल ही है कि जब बाहर सिचुएशन फेवरेबल तभी मैं खुश। हाँ। बाहर सिचुएशन ऊपर नीचे तो मैं अंदर डिस्टर्ब। तो सिस्टर शिवानी, तभी तो ये सब कुछ हो रहा था जब मुझे पता ही नहीं था कुछ और बात। जब मैं एक ही तरीके से जीना सीख रहा था कि सिचुएशन ठीक है, लोग ठीक हैं, या कोई भी चीज़ें मेरे पास हैं तो मुझे खुशी मिल रही है, तो मैं उन्हीं को तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी फिर। एब्सोल्युटली। तो एक है उनको कंट्रोल करना, उनका ध्यान रखना, और एक अपना ध्यान रखना। तो मैं रखना तो अपना ध्यान चाहती हूँ, मैं खुशी चाहती हूँ। आज आस्क एनीवन एंड दे वांट वन थिंग, यू टेल देम वन थिंग जो आपको चाहिए, दे विल नॉट से गाड़ी बंगला, दे विल से हैप्पीनेस। लेकिन वो हैप्पीनेस लाने के लिए इतनी सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन हमने क्या सोचा कि मेरी हैप्पीनेस इन सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है, तो मैंने यहाँ ध्यान रखने की बजाय जहाँ वो क्रिएट होती है, मैंने वहाँ ध्यान रखना शुरू कर दिया जिनकी वजह से मैंने सोचा ये क्रिएट होती है। आप मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे तो मैं खुश होंगी, ये मैंने अपने अंदर प्रोग्रामिंग कर दी। तो मेरा सारा एम ऑब्जेक्टिव क्या होने लगा, आप किस तरह से मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे, तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ जिससे आप मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे। इट डजंट मीन कि मैं आपके लिए अच्छा नहीं करूँ, बट उसके पीछे का इंटेंशन क्या था? इंटेंशन ये है मैं आपसे अच्छी तरह से बात करूंगी, भले मैं कंफर्टेबल हूँ अंदर वो करने से नहीं, पर मुझे वो करना है जो आपको ठीक लगेगा, क्योंकि आपको ठीक लगेगा तो आप खुश होंगे, आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगी। सो एवरीथिंग वाज बीइंग डन फॉर हैप्पीनेस, व्हिच वाज ओके फॉर सम टाइम। इट सीम्ड टू बी गोइंग ओके। लेकिन जैसे जैसे
सिचुएशंस और लोगों में परिवर्तन की गति फास्ट होती गई, तो समवेयर आई थॉट के दिस इज गोइंग टू फास्ट। हाँ, वो मेरे बस में नहीं रहने लग गया। तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहने लग गया एंड आई सॉ कि माय इंडेक्स वाज क्रैशिंग एवरी डे। पर मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे क्या करे, सिचुएशन ही ऐसी है तो खुशी तो कम होनी ही है। तब हमने स्वीकार कर लिया जीवन दर्द में जीना। आज मेजोरिटी, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, हमने अपने दर्द को, दर्द इन एनी फॉर्म, दर्द कुड बी चिंता, it could be fear, it could be anxiety, it could be stress, anger, whatever, हम उसको स्वीकार करके उसको नेचुरल समझ के जीवन जीने लगे और हमने अपने आप को कहा ये नेचुरल है। क्यों? क्योंकि बाहर सिचुएशन ठीक नहीं है। तो फिर क्या होगा, क्योंकि मेरी मन की स्थिति इन सब पर डिपेंडेंट है, ये सब ठीक नहीं है तो ये ठीक कैसे हो सकता है। तो हमने उसको स्वीकार करके अपना जीवन व्यतीत करने थे। चाहिए थी खुशी, स्वीकार कर लिया दर्द को, और फिर दर्द में ही जीवन जीने लगे। और फिर सारा दिन अपने आप से कहते रहे खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। जो चाहिए उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा ना। इनफैक्ट यहाँ एक बात अगर हम देखें, सब लोगों का जो पूरा व्यवहार है, जो 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 कुछ भी हो रहा है, जब उन्होंने ये सोचा या हमने ये सोचा हुआ था कि इन पर डिपेंड कर रही है मेरी खुशी, तो मैं उन पे काम कर रही थी। See, I kept on working, and I'm still working. Which is absolutely fine. No, but who kept on working? I. But I in pain. Because I was looking for happiness. Yes, so once I am in pain and I keep on working, whatever work I do, उसका net result pain will be. तो ये जब हमने स्पिरिचुअलिटी ने सिर्फ इतना ही फोकस शिफ्ट किया, स्पिरिचुअलिटी हमारी थिंकिंग के प्रोसेस को एक नई दिशा देती है। मेडिटेशन फिर उसको एम्पावर करता है कि उसको कैसे करना है। तो जब स्पिरिचुअलिटी हमें ये नॉलेज दिया कि थॉट आपकी क्रिएशन है, फिर थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एटीट्यूड, ओके दैट इज आफ्टर दैट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, थॉट्स मेरी क्रिएशन है। बिफोर दिस तो आई वॉज नॉट इवन लिविंग इन दैट अवेयरनेस। आई थॉट आपकी वजह से थॉट क्रिएट हो रहा है, तो थॉट मेरी क्रिएशन है या थॉट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो आप पर डिपेंडेंट है। तो समवेयर माय थॉट्स वर नॉट इन माय कंट्रोल, माय थॉट्स वर इन द कंट्रोल ऑफ। इनफैक्ट अभी भी अगर हम देखें, अगर हम केयरफुल नहीं रहते हैं तो कुछ भी होते ही वो थॉट क्रिएट हो जाता है। तो हम अगर हम अवेयर नहीं, हाँ, क्योंकि हम अवेयर नहीं है उस चीज के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा माइंडसेट को चेंज किया, वेरी बिग माइंडसेट, कि आज दिन तक आई वाज इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन एंड नाउ आई टेक द कंट्रोल इन माय हैंड। अब ये हुआ कि हाँ, मुझे सब कुछ करना है। सिचुएशन आज फेवरेबल है, कल हो सकता है सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन माय स्टेट ऑफ माइंड इज स्टिल इन माय कंट्रोल। दिस वन थिंग जस्ट चेंजेस everything. This actually feels very good. Again, I've come back to feeling. This thought creates very good feeling, very strong feeling. But अभी भी हो नहीं पा रही है चीजें। वो ऐसे, it's not magic, जब आप एक mindset से सालों से चलते आ रहे हैं, this is the process which has to begin. हमें आज से ही सिर्फ एक ध्यान रखना है, situations आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, व्यवहार, सब कुछ करते 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 जैसे सब चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, सिर्फ साथ साथ ध्यान रखते जाएं कि यहाँ जो थॉट क्रिएट कर रहा है वो कौन क्रिएट। जस्ट ऑब्जर्व वन डे, जस्ट डोंट डू एनीथिंग। उसको चेंज भी नहीं करने की कोशिश करो। वो नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव है, लेकिन पहली चीज़ तो ये अवेयरनेस चाहिए कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। क्रिएट कौन कर रहा है? क्रिएट, आई एम क्रिएटिंग द थॉट। जस्ट नाउ my job is at stake, या my salary packages, या my boss is shouting at me, everything is happening around me, लेकिन जो मैं thoughts create कर रही हूँ, I just have to watch, ये फिर भी मैं ही create कर रही हूँ। वही मैं कह रही हूँ कि जब फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, जैसे सपोज मेरे बॉस ने शाउट किया, मुझ पे शाउट किया, बहुत स्ट्रांगली शाउट किया, मतलब जो भी सबके सामने, तो फीलिंग ऑफ बिट्रेयल, फीलिंग ऑफ बीइंग हर्ट, फीलिंग ऑफ कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई, सब कुछ, वो फीलिंग है, उससे वो थॉट क्रिएट होता गया। नहीं, वो जो थॉट क्रिएट की कि सबके सामने उन्होंने मुझे इंसल्ट, सी द थॉट, सबके सामने मुझे इंसल्ट की, मैंने इतना सिंसियरली काम किया था, फिर भी मुझे इस तरह से डांटा। दीज आर थॉट्स विच आई, अब सिनारियो, बॉस ने मुझे डांटा, सबके सामने डांटा, वन थॉट इज इतना सिंसियरली मैंने काम किया था,
सबके सामने मुझे डांट दिया। यही बात तो अलग से भी की जा सकती थी। पहली बात, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी इस तरह से। यहाँ तो मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है, कितनी भी मेहनत कर लो ना, इन्होंने तो कभी खुश होना ही नहीं। दिस इज माई थॉट्स विच आर गेटिंग क्रिएटेड, आई एम क्रिएटिंग इट। बॉस अभी वही है, ही हैज डन व्हाट ही हैड टू डू, उन्होंने अपना रोल प्ले कर लिया। उस सीन को देखकर मैंने जो क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट की वो ये, और जैसे ये वाली थॉट क्रिएट की तो हाउ विल आई फील? बट एक ऑब्वियसली वेरी लो। जो आपने अभी सारी बातें बोली ना, बिट्रेयल, ये दीज आर नॉट फीलिंग्स, दीज आर थॉट्स। ये थॉट क्रिएट, फीलिंग इज ओनली फीलिंग लो, वेरी डिप्रेस्ड, उमंग उत्साह नहीं है, या फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड। फीलिंग कैटेगोरिकल नहीं होती है। ये आपने कैटेगराइज किया था अभी, बिट्रे किया, इंसल्ट किया, मैं हर्ट हो गई, ये सारा कुछ थॉट्स है। वी काइंड ऑफ टेंड टू मिक्स अप बिटवीन द टू ऑफ देम कि ये थॉट है या फीलिंग है। थॉट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, और जिस तरह की, जिस क्वालिटी की आप थॉट क्रिएट करोगे, फिर यू विल ईदर फील गुड और यू विल फील बैड। फीलिंग्स आर नॉट स्ट्रक्चर्ड, थॉट्स आर स्ट्रक्चर्ड। फीलिंग्स में बहुत सारे ऐसे आपको ऐसे फीलिंग्स अलग अलग नहीं आएगी, ये इंसल्ट की फीलिंग है, ये बिट्रेयल की फीलिंग है, ये हर्ट ना, इट्स ओनली फीलिंग लो or it's feeling good. And this low and high will depend on ये जो structured thoughts आपने create किया। अब उसी सिनारियो में आप कोई और quality of thought create करो कि मैंने जो किया, first I'll check my work कि वो sincere था या नहीं। हो सकता है उन्होंने ठीक से नहीं परसीव किया, या हो सकता है उनका मूड ठीक नहीं है। जब उनका मूड ठीक हो जाएगा, मैं जाकर बात कर लूंगी। हाँ, उन्होंने सबके सामने मेरे को डांट दिया, लेकिन अब मैं कैसे स्टेबल रहूं? सी वन थिंग व्हाट हैपेंस इज, उन्होंने डांट दिया, देन आई फील लो, उसके बाद मैं उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती हूँ। एंड जस्ट वो जो पूरे 4 लोग साथ में बैठे होंगे, उनके सामने अपना इमेज वो करने के लिए मैं उनके बारे में जाकर उन सारे लोगों, तो एक्चुअली इंसल्ट वो नहीं करते हैं मेरी। जब एक सिनारियो में आप आपको देखो कि किसी ने मुझे डांटा, मेरी कोई इंसल्ट नहीं होती है उस समय। आई थिंक कि मेरी बहुत इंसल्ट हो गई है उस समय। जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो देख रहे हैं उस सीन को, उनको भी पता है हु इज द वन हु इज इन कंट्रोल एंड हु इज द वन हु हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। तो वो किसके बारे में क्या इमेज क्रिएट करते हैं, वो उनकी अपनी परसेप्शन पे डिपेंड होगा। आई फील इंसल्टेड माई सेल्फ, आई फील लो कि मुझे वॉट दे फील, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। मैं सोचती हूँ कि सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सब लोग मेरे बारे में वही सोचेंगे जो पहले मैं अपने बारे में सोचूंगी। और अगर मैं स्टेबल रही, my face doesn't show any disturbance, I don't criticize him, my body language is absolutely smooth, you will see everyone there is smooth. लेकिन मैं ऊपर नीचे हो गई, डिस्टर्ब हो गई, मैं उनके बारे में गलत बोलने लगी, फिर वो मेरे बारे में अब सोचेंगे। तो ये मेरी जो सोच बहुत फास्ट चलती है उस टाइम जब ये सिनारियो क्रिएट होता है। उन्होंने डांटा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है टोटली, लेकिन अब क्या क्या होना है उसके बाद, वो सारा किसके कंट्रोल में है? वो सारा मेरे कंट्रोल में नहीं। तो फीलिंग लाइक आपने बोला कि क्रिएट थॉट्स, जब उन्होंने डांटा, ठीक है, तो उसमें लो फील नहीं करके आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टेबल रह पाते हैं तो बाकी लोग जो, क्योंकि मेरे लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग क्या सोचेंगे, पूरे मेरे लिए एक्चुअली ज्यादा पहले ये होना चाहिए मैं क्या सोचूंगी। लोग क्या सोचेंगे इज रियली सेकेंडरी एक्चुअली। आज हम बहुत सारी चीजें इसलिए करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, एंड वी कुड प्रॉब्ली मेस अप विद आवर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट कि लोग क्या सोचेंगे। कई बार कोई 2 लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो कहेंगे गुस्सा तो करना ही है, अगर चुप रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। लोग सोचेंगे ये तो बिल्कुल, इसके अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है, इसको तो। लोग क्या सोचेंगे इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं किस चीज से गुजरता हूँ वो मेरी सोच पर डिपेंड करता है। अगर इफ आई एम फीलिंग लो टुडे, आप मेरे बारे में कितना भी अच्छा सोचो, कैन यू मेक मी फील गुड? नो, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स इस बात पर डिपेंडेंट है, लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे, आई डोंट नो हाउ मच दैट मैटर्स। मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, लोग एक्चुअली वही सोचने लगेंगे। एक्चुअली इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि आप जो सोचेंगे आप वो एनर्जी क्रिएट करेंगे। जो एनर्जी आप क्रिएट करेंगे वो आपके एनवायरनमेंट में फैल जाएगी, एंड वो एनर्जी
दूसरे की सोच को क्रिएट करेगी। पहले मैं तो अपने बारे में अच्छा सोचूं ना, आप मेरे बारे में अच्छा सोचे या नहीं सोचे, हाउ डज दैट मैटर, दैट डजंट बिल्ड माई सेल्फ एस्टीम। लेकिन मेरे लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरी खुशी लोगों की सोच पर डिपेंडेंट है। दैट इज़ व्हाट आई थॉट कि अगर आप मेरे बारे में अच्छा सोचोगे तो I'll feel very तो good. फिर आप मेरे से अच्छा बात करोगे, फिर आप मेरे से अच्छा बात करोगे तो मुझे खुशी होगी। तो मैंने ज़्यादा ये सोचा कि दूसरा क्या लोग क्या सोचेगा। सोचेंगे। जब मुझे ये समझ में आया कि मैं क्या सोचूंगी उस पर मेरी खुशी डिपेंडेंट है, तो सारा फोकस किस पर चला जाएगा, मुझ पे। कि मैं क्या सोच रही हूँ। डेस्टिनी कैसे क्रिएट हो रही है। बॉस ने मुझे डांटा, ठीक है, डांटा इसलिए क्योंकि कोई गलती हो गई है। अब मेरी थॉट्स कैसी वाली चलनी शुरू होती है, कितनी भी मेहनत करो ये तो डांट देते हैं, मैं आगे से कुछ नया नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि नया भी करो तो भी यहाँ से तो कोई क्रेडिट मिलता ही नहीं है, इन्होंने तो फिर भी डांटना। माइट एज वेल मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, बिना बात के इतनी मेहनत करूँ, फिर लोगों के सामने कुछ मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं है ना। दिस इज द क्वालिटी ऑफ थॉट। अब गए अपने डेस्क पे और काम करने बैठे, कैसा काम होगा। फीलिंग इतनी लो हो चुकी है, हम ये बात कर रहे थे ना कि हमारी जो थॉट so है, now what will be my destiny, because now with that low quality of thought and that low feeling I'm sitting and working on my computer or on my file or whatever with these thoughts कि यहाँ तो ऐसा ही होता है, ये तो कुछ भी करो और काम कर रहे हैं, वो काम कैसा होगा, वो एनर्जी कैसी होगी जो रे। अब जरूर गलती निकलेगी, पहले नहीं भी थी तो, क्योंकि इतनी लो स्टेट में अगर काम करेंगे तो वो वर्क एफिशिएंसी पे तो मेरा इफेक्ट पड़ने ही वाला है। वही कहा जाता है कि जब डांट पिट रही हो तो हाथ हिलने लगते हैं, नहीं होता। अब वो लो एफिशिएंसी में मैंने काम किया तो पहले वाले काम में गलती नहीं भी होगी ना, तो इस वाले काम में तो गलती जरूर निकल आएगी। अब मैं हर्ट फील हुई हूँ, अब मैं वो काम लेकर फिर से बॉस के पास जाती हूँ। व्हेन आई एम हर्ट, कैन आई लाइक द बॉस? आई हेट द बॉस फॉर व्हाट द बॉस हैज डन। तो जैसे ही मैं बॉस के सामने गई, मेरी वाइब्रेशंस कैसी गई, आई डोंट लाइक यू, ये एनर्जी आई ट्रांसमिट। काम भी मैंने वो सबमिट किया, उस काम में भी हो सकता है अब तो डांट जरूर पड़नी पड़नी। लेकिन मेरे मन में ये आएगा कि नाउ ही इज गोइंग टू डू इट अगेन। यस, so I create the thought which this creates for me. The same thing what I could do is कि डांट पड़ी है, whatever reason जिसके लिए उन्होंने डांटा, I have to still go back to my work. It may not be very easy that time, क्योंकि जब डांट पड़ती है तो I have got into the habit of वो dejected thoughts को feel करना. If I can, it's not ego, but if I can go back to my desk and say, okay, let me get back to the work all over again. पहले अगर गलती हुई थी तब तो और भी important कि I go back with focus. And अगर गलती नहीं थी फिर भी डांटा गया था, I still go back, चलो मैं फिर से इनको यही करके देता हूँ, let's see अब इस बार वो ठीक लगता है कि नहीं। But I have to put a full stop to those negative thoughts उस टाइम। और फिर उस स्टेबिलिटी से अगर मैं काम करूँ, अगर मैं हर्ट नहीं हूँ तो मैं वो सीनियर के प्रति भी बहुत गलत क्वालिटी के थॉट्स नहीं क्रिएट करूँगी। आई कैन से, आई कैन अंडरस्टैंड ये उनके अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं या अपना आज वो डिस्टर्ब्ड होंगे या जो भी, आई कैन जस्ट वेव इट ऑफ। तो जो हम कहते हैं कि औरों के प्रति गुड विशेस रखना, तो वो औरों के प्रति गुड विशेस कब रख सकेंगे, जब हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड नहीं है। अपनी स्टेबिलिटी तो फिर भी रख पाऊँ कि ठीक है उनकी कोई वजह होगी कि मैंने किया, लेकिन उनके प्रति शुभ भावना क्रिएट नहीं करनी होती है। यू डोंट हैव टू से सिट एंड से उनके साथ बहुत अच्छा हो जाए, दिस इज नॉट शुभ भावना। शुभ भावना सिर्फ ये है कि आप स्टेबल हैं, मैं तो स्टेबल एटलीस्ट आपसे कोई नेगेटिव क्वालिटी ऑफ थॉट दूसरे के प्रति नहीं जा रही है, दैट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ। जैसे कि परिस्थिति आई और परिस्थिति गई और परिस्थिति ने मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, दैट विल बी स्टेबिलिटी ना। मौसम बदला फिर बदला, लेकिन मैं उस मौसम को क्रॉस कर सकी, दैट इज स्टेबल। कि वो बदला लेकिन आई वाज स्ट्रॉन्ग इनफ चेंज करने की। इसी तरह वो बदले, उनका व्यवहार बदला, लेकिन उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा। इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, आई कैन ट्राई इट आउट। कि मैं उनके साथ उसी एनर्जी के साथ दोबारा बात कर, इट्स ओनली वन थॉट अवे। इट्स जितना ये हमें मुश्किल लग रहा है करना, एक्चुअली ये एक थॉट अवे है। अगर हम उनसे ठीक से बात नहीं करना चाहें, हम सालों साल नहीं कर सकते हैं, वो भी ठीक है। क्यों मैं बात करूं? बात करना डिफिकल्ट नहीं है,
क्वेश्चन है मैं क्यों बात करूं आपसे जब आपने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं की, तो मैं आपसे क्यों अच्छी, दैट इज द क्वेश्चन. That's what I say, na, when we say I remain unaffected, is that I'm not even interested. That is not unaffected, that is deep hurt. That is deep hurt, that is not unaffected. जो आप कह रहे हैं कि can I, many people have tried this, कि can I go back and talk to that person normally? It is very 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 easy. कितने दिन के बाद करना है? Very easy, you said. Yeah, it's I very was going to easy. say very difficult. बात करना बहुत इजी है. वो जो पीरियड बीच में है, जब तक के लिए आप अपने आप को कन्विंस कर सको कि इट इज ओके, आई कैन गो बैक. सी, इफ यू हैव सेड समथिंग टू मी जिससे आई एम लाइक टोटली वेरी वेरी लो, एंड आई कैन कीप सेइंग टू माई सेल्फ, इनसे तो अब मैं फिर से कभी बात नहीं करूंगी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो आई गिव दोज थॉट्स टू माई सेल्फ. इट्स नॉट कि मैं इनसे बात कर नहीं सकती, इट्स जस्ट दैट मैं नहीं करूंगी. I don't feel like Yes, मैं नहीं करूंगी क्योंकि इन्होंने इतना गलत किया कि मैं नहीं करूंगी. तो करना मुश्किल नहीं है, लेकिन डिसीजन लेना कि मुझे करना है या नहीं. तो नॉर्मली क्या होता है, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें नहीं करना. मैं बॉस से बात नहीं करूंगी, मैं हस्बैंड से बात नहीं करूंगी, मैं बच्चों से भी ठीक से बात नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया. विच इज़ ओके, दे आर ओके विद देयर नॉर्मल लाइफ. मैं जितनी देर नहीं करती, तो इट इज़ दैट क्वालिटी ऑफ थॉट जो मेरे अंदर फिर चलती जाती है. जिस दिन आपने डिसीजन लिया, हमारे पास एक भाई आया, उसने कहा मैंने कई सालों से अपनी मदर से बात नहीं की है. क्यों नहीं की? क्योंकि वो मदर ने पता नहीं मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसे ऊपर नीचे कर दिया. आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन. My mother is in a lot of pain, he said. My wife is in a lot of pain. I said, आज प्रोग्राम के बाद why don't you try, आप जाके अपनी मदर से बात कर लो. He saying, no, out of the question, मैं नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गलत मेरे साथ किया. ऐसे दो ही तो चॉइस है, या तो फिर इसी तरह हम दर्द में चलते रहें, या फिर आप जाओ, आप बात कर लो. And he went after the program and he spoke to his mother. How difficult could that have been? How difficult Lekin could that again have I'll be taken for granted, you know. See that again, That's the fear. see, कि आप मुझे फिर से मैं अपने आप को ओपन कर रहा हूँ, वल्नरेबल कर रहा हूँ एक बार फिर. दैट इज द प्रॉब्लम, कि जब हम इस तरह से कोई स्टेप लेते हैं, हम सोचते हैं हम वल्नरेबल हो रहे हैं. एक्चुअली ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है. किसी ने मेरे साथ कुछ किया ऊपर नीचे और मैं फिर भी उनके साथ स्टेबिलिटी से बात कर सकूं, ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? दिस इज माय स्ट्रेंथ. That's all. Nobody can exploit strength. My strength and my weaknesses are my property. आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं. हमें ये लगता है कि हमें एक्सप्लॉइट किया जाएगा, कोई हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता. इफ माई लाइफ, माई स्टेट ऑफ माइंड इज इन माई कंट्रोल. मैं अगर जाकर बात करती हूँ उस सीनियर से या जिससे से भी, तो वो अगर मुझे अच्छा लगता है, दैट्स जस्ट मोर देन इनफ. दैट्स मोर देन इनफ. उसका गलत क्या हो सकता है रिजल्ट? आज दिन तक मैं दर्द में चल रही थी. अगेन डिफरेंट डेस्टिनी, नो. सी दिस ब्रदर, इतने साल से अपनी मदर से बात नहीं की, या इतने टाइम से आप अपने बॉस के अगेंस्ट होकर रोज वही ऑफिस में जा रहे हैं, उधर ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति इस तरह की थॉट क्रिएट कर रहे हैं. तो आपकी जीवन की क्वालिटी क्या है? और फिर इतना दर्द जो अपने अंदर भरा, इतनी बिटरनेस उस सीनियर के प्रति, वो सिर्फ उधर तक तो नहीं रहेगी, घर जाएंगे, वाइफ पर निकलेगा, वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकलेगा. आप अपनी जीवन की क्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं. इट इज़ ओनली स्टार्टिंग विद योर थॉट्स. आज आप जाएं, वाइप आउट करें अगर अपने आप को और कहें आई एम जस्ट गोइंग टू बी नॉर्मल, इनको जैसे बात करना है इनको बात करने दो, तो आप फॉरगिव किसको कर रहे हैं? अपने आप को दर्द से आप मुक्त कर रहे हैं. उनको नहीं कर सकते, उन्होंने गुस्सा करना है तो गुस्सा करना है, लेकिन अगर मैंने ये अपने आप को कह दिया कि मैंने फिर भी नॉर्मल रहना है, तो किसको बचाया? अपने आप को. अपने आप को बचाया, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन से बचाया, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से बचाया. जब घर जाओगे आज शाम को तो कैसे होगे? जस्ट बिकॉज यू डिसाइडेड टुडे कि आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी, आई एम गोइंग टू बी नॉर्मल. लेकिन फिर वो और डांटेंगे, डांटने दो ना. फिर और डांटेंगे तो क्या होगा? हम सोचते हैं हम नाराजगी शो करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, और अगर हम ठीक से बात करेंगे तो उनका तो व्यवहार, तो हम सारा दिन क्या कर रहे हैं? मैं नाराजगी शो करूंगी ताकि आप चेंज हो जाओ. Let's stop trying to change the Yes, world. people don't change. Yes. People. And
People will change according to their Their own own, journey. इसी में ये बात आई कि अपने ऊपर ध्यान रखना, इसलिए हमने कहा अपने ऊपर ध्यान रखना. Destiny doesn't necessarily mean job and marriage and destiny means how I feel the whole day is my destiny. Yes, How, very whether true. I'm happy or whether I'm suffering, this is my destiny the whole day. सिस्टर शिवानी, आज जो हमने बातचीत की है, हम चाहेंगे कि कुछ क्षण बैठकर उस पर रिफ्लेक्ट करें, ताकि वो जो डिसीजन हमने लेना है जिस भी डायरेक्शन में जाने का, उसकी स्ट्रेंथ हमें मिल पाए. Sure. I think हर मॉर्निंग जैसे हम तैयार होते घर से बाहर जाने के लिए, तो जैसे कि हम शरीर की तैयारी करते, गाड़ी की तैयारी करते, सब चीज़ों की तैयारी करते, इस तरह से मन को तैयार करके निकले आज के दिन के लिए. और अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते, और इसको अगर सभी लोग हर रोज़ करें, 2 मिनट 3 मिनट भी निकाल कर अपने मन की तैयारी करें, रेडी फॉर द डे, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. लेट्स जस्ट सिट बैक कंफर्टेबली एंड अपने थॉट्स को देखने का प्रयास करें. मैं वो शक्ति जो सारा दिन घर का, ऑफिस का, लोगों का ध्यान रखती हूँ, मैं वो शक्ति जो इतने सारे कार्य करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल हो, मेरी क्वालिटी क्या है, अपने आप को याद दिलाएं. I am that powerful being, master of the situation, master of the state of mind. मेरे आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरी सोच फिर भी मेरी क्रिएशन है. Today, as I set out for the day, let me just remind myself, I am that powerful being, creator of my thoughts. Situation irrespective, I will still create powerful, positive thoughts. मेरा हर संकल्प शक्तिशाली, शुद्ध और पॉजिटिव होगा. ओम शांति. ओम शांति. एंड थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी. अब आपसे भी विदा लेना चाहेंगे, लेकिन यही कहेंगे कि हैप्पीनेस इंडेक्स की जो बात करते हैं, तो वो हमारे अपने ही हाथ में है. फिर मुलाकात होगी. ओम शांति.